द्वितीय सर्ग दिया है आपका। द्वितीय सर्ग में है कि दूत सभा में द्रौपदी। ये देखिए उस समय की बात है जिस समय पांडव और कौरव एक खेल खेल रहे थे, पासा वाला, ठीक है, पासा वाला खेल खेल रहे थे। और पासा वाला खेल खेलने में ये था कि आप उसमें जो नंबर मांगेंगे अगर वो आता है तो आप जीते, और जो सामने वाला है अगर उसका वो नंबर नहीं आता है तो वो हार गया। ठीक है, ये इस सभा में यही गेम चल रहा था, ठीक है ना। यही है इस सभा में द्रौपदी का, जब सब कुछ पांडव राजपाट हार गए हैं तो द्रौपदी को भी हार गए हैं, जुए में लगा दिए हैं। तो देखिए कुछ समय वेट करना पड़ेगा क्योंकि आपका बोर्ड स्टार्ट हो रहा है, प्रश्न चला गया है। और ध्यान दीजिएगा आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो बहुत ही आनंद मिलेगा। पूरा महाभारत आप लोग को बता देंगे। महाभारत आप लोग बहुत देखे होंगे, ठीक है, सीरियल में। तो सीरियल में देखिए मत, यहाँ सुन लीजिए, क्योंकि आपको ये 6 नंबर दिलाएंगे। कितने नंबर दिलाएंगे? 6 नंबर दिलाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कहेगा कि आप प्रथम सर्ग लिखिए। क्या कहेगा? प्रथम सर्ग लिखिए। द्वितीय सर्ग का वर्णन कीजिए। कोई भी सर्ग आप लोग को दे सकता है, तो इसलिए आप लोग को 7 सर्ग हम बता रहे हैं कि आप लोग को कोई भी अगर सर्ग पूछे तो आपका 6 नंबर का जो प्रश्न है आपका छूटे नहीं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और बिल्कुल ध्यान से सुनिए और ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि समझ गए आप तो उसको लिख लेंगे, याद कर लिए तो उसको लिख लेंगे, अगर भूल गए तो फिर नहीं लिख पाएंगे। आपका 6 नंबर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, भाग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान देकर एकदम ध्यान से अपने दिमाग में बैठाइए और कहानी की तरह बैठाइए। कहानी जैसे सुनते हैं आप कि एगो राजा रहल, ओकर दूगो लड़का रहना सा, ठीक है। तो यही गने एक कहानी नियर बैठा ले के बाद, ठीक है। आपका प्रश्न अब आ गया है, आप लोग ध्यान देंगे प्रश्नों पे, ठीक है। आपका दूसरा सर्ग था, दूसरा सर्ग बता रहे थे हम, और दूसरे सर्ग पे ध्यान दीजिए। अब पहले इसको हम पढ़ेंगे, क्या करेंगे? इसको पहले हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। कह रहा है कि अर्जुन द्वारा मत्स्य भेद से लेकर द्रौपदी के चीरहरण तक का कथा इसमें वर्णित है। इसमें क्या किया गया है? जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था वहां से लेकर, प्रथम सर्ग में वहां तक दिया था, क्या बताया गया था प्रथम सर्ग में? कि यही ना बताया गया था कि द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, उसे अर्जुन ने जीता। वहां से लेकर जब तक उसका चीरहरण हुआ है, उसका वस्त्र उतारा गया है द्रौपदी का, तब तक का इसमें कांड बताया गया है, ठीक है। अब देखिए पढ़ेंगे इसे कि द्रौपदी के स्वयंवर में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने मत्स्य भेद करके द्रौपदी का वरण कर लिया। द्रौपदी 5 पांडवों की वधू बनकर आ गई। देखिए अर्जुन ने क्या किया था? उस निशाना को लगाकर जीता था द्रौपदी को। पहले सुन लीजिए, पहले पढ़ लीजिए इसे, ठीक है। कह रहा है विदुर के समझाने बुझाने पर युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का आधा राज्य मिल गया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ कराया, ठीक है। यज्ञ में आमंत्रित दुर्योधन को भी जल स्थान का भ्रम हो गया। क्या हुआ? जल स्थान का भ्रम हो गया। इस पर द्रौपदी ने व्यंग किया, जिस पर दुर्योधन क्षोभ से भर गया, मतलब कि क्रोध से भर गया है, ठीक है ना। क्षोभ का मतलब क्रोध से भर गया है। वापस आकर उसने प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर क्या शकुनी की सलाह से धूत क्रीड़ा की योजना बनाई और पांडवों को आमंत्रित किया। इस धूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर सारा राजपाट भाई और अंत में क्या किया? द्रौपदी को भी हार बैठे। कौन? और अब देखिए आगे दे रहा है, कौन और दुर्योधन ने बदले में क्या किया? उपयुक्त अवसर जानकर द्रौपदी को निर्वस्त्र करने को कहा, ठीक है। कौन को अपमान
प्रतिशोध है, ठीक है, प्रतिशोध लेना था। वह बोला 5 पतियों वाली कुलवधू कैसे। वो कौन बोला कि 5 गो पति वाला मेहरारू मेहरारू थोड़े ना कहा ले, ठीक है। कर्ण ने दुशासन को इस प्रकार उत्तेजित तो किया, परंतु बाद में वह अपने इस दुष्क्रिय कर्म को क्या कर लिया, आजीवन पछताता रहा। वो जीवन भर इस बात को कहे हुए बात को कि 5 पतियों की पत्नी नहीं कहलाती है। आप इस बात को आगे समझ रहे होंगे कि वो वेश्या कहलाती है। इस बात को कर्ण ने कहा था, ठीक है, जिसके कारण वो जीवन भर पछताते रहे। अब देखिए इस कहानी को पूरा समझ जाइए आप। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था उस समय साधु वेशधारी अर्जुन ने उस स्वयंवर को जीत लिया, ठीक है। जीतने के बाद वो 5 पांडवों की पत्नी बन गई। क्यों 5 पांडवों की पत्नी बनी, इसे ध्यान से समझिएगा। जब उन्हें स्वयंवर से वो अपने घर ले गए, क्या किए, अपने घर ले गए, उस समय वन में रहते थे उन लोग, उसको घर ले गए। तब वहाँ उनकी माता अंदर खाना बना रही थी और 5 पांडव ने कहा कि माँ हम कुछ लेकर आए हैं। उन्होंने कुछ देखा ओखा नहीं और कह दिया कि ठीक है 5 भाई बांट कर ले लो। और उस समय माता पिता का लोग आज्ञा टालते नहीं थे, आज्ञाकारी पुत्र थे, ठीक है। ये समय तो आज्ञाकारी माई बुलावती है कि बाबू तनी है कह दिया आवाना करत नहीं, तो एंग ना होके पहले ये होके कि अगर माँ बाप कुछ कह दिए तो उस बात को काटा नहीं जा सकता था। उन्हें अब सोच में पड़ गए कि भाई हम लोग तो एक औरत को लेकर आए हैं, 5 भाई कैसे बांटे। अब माता के जुबान से भी निकल गया था। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने बहुत पछताया कि मैंने अपने जुबान से क्या कह दिया है, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, 5 पतियों की पत्नी बन गई। उसके बाद जब सब स्वयंवर खत्म हुआ तो विदुर के समझाने पर, किसके समझाने पर, विदुर के समझाने पर युधिष्ठिर को आधा राजपट दे दिए। कौन, धृतराष्ट्र राजा थे उस समय के, और धृतराष्ट्र राजा होने के कारण युधिष्ठिर को आधा राजपाट दे दिया। उसके बाद जब राजपाट मिल गया इनको तो उन्होंने क्या किया, राजसूय यज्ञ करवाया। किसने, युधिष्ठिर ने वहां राजसूय यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाने के बाद जब उन्हें क्या हुआ, वहां पे जब आमंत्रित किया गया दुर्योधन को और बाकी कौरवों को, तो वहां पे ऐसा घर बनवाया गया था कि कुछ ऐसे स्थान लग रहे थे कि जो स्थान लग रहे थे वहां जल था, कुछ और भी था, जैसे वैसे ही कुछ स्थल जल धरती लग रहा था। वहां पे कौन गया, दुर्योधन गया और भ्रम हो गया उसे कि यहाँ स्थल है, लेकिन वहां पे जल था। वो क्या हुआ कि गिर गया उस जल में। जल में गिरने के बाद उस दृश्य को द्रौपदी ने देख लिया और उस दृश्य को देखकर एक व्यंग बाण छोड़ा। क्या बाण छोड़ा, कहा कि अंधा का पुत्र अंधा ही होता है। जेके ना कहला जा कि कोनो काम मान कि तन मनी कम लौकता जेके ओके कह दिला आदमी कि पूरा अनहरे हवा का, तब ओको लइका होई त का कही ओके अनहर कह ले बात, अनहर का लइका अनहरे ना होला। तो यही बात जब दुर्योधन को बोला गया तो उसको क्रोध आ गया। वो अपने मन में ठान लिया कि मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। उसने अपने हस्तिनापुर आकर एक योजना बनाई मामा शकुनी के साथ मिलकर कि धूत क्रीड़ा की सभा आयोजित किया जाए, वो गेम खेला जाए। और वहाँ गेम स्टार्ट हुआ, ठीक है। पांडवों को आमंत्रित किया गया, उसमें गेम में बुलाया गया, ठीक है। उस खेल में युधिष्ठिर सारा राजपाट हार गए, ठीक है। युधिष्ठिर क्या हुआ, सारा राजपाट हार गए और हारने के बाद अपने 5 भाइयों को भी हार गए, ठीक है। उनको छोड़कर 4 भाई बचे थे, उनको भी वो हार गए। और सब कुछ हारने के पश्चात वो द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिए। सोचे कि द्रौपदी का भाग मैं जीत जाऊं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। अब
वो भी द्रौपदी को भी हार बैठे। उसके बाद उन लोग को चांस मिल गया द्रौपदी पर शब्द बोलने के लिए। जब द्रौपदी पे शब्द बोलने के लिए चांस मिला उन्हें, तो कौन वहां पे बात बोलता है, कहता है कि 5 पतियों वाली पत्नी कोई पत्नी नहीं है, उसे क्या करो दुशासन, उसे निर्वस्त्र कर दो, उसका सारा वस्त्र उसके शरीर से उतार लो। उन्होंने क्या किया, दुशासन साड़ी को उतारता गया। कौन उतारता गया साड़ी को? दुशासन वो साड़ी को खींचता गया। वहां पे उस सभा में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह और राजा सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। ठीक है, उसका निर्वस्त्र होने का तय था, वो खींचता गया। भगवान श्री कृष्ण की बहुत भक्त थी, कौन? द्रौपदी। द्रौपदी भक्त होने के कारण क्या करने लगी, श्री कृष्ण करने लगी। तो उन्होंने क्या किया, अब उनका वस्त्र बढ़ाता गया, इतना वस्त्र बढ़ाया कि दुशासन वस्त्र को खींचते खींचते बेहोश हो गया, लेकिन वस्त्र खत्म नहीं हुआ। उसके बाद देखिए यही बताया गया है, इस बात को बोलने के लिए कौन बहुत अंतिम समय तक वो पछताता रहा, जीवन भर पश्चाताप किया कि मैं इस पाप का भागीदारी बन गया हूँ। ठीक है, किस बात को? उसने जब कहा कि 5 पतियों वाली पत्नी नहीं होती है, वेश्या होती है, इस शब्द को वो जीवन भर पछताता रहा।